हफ्ते के भी कुछ गिने चुने दिन रहते थे। उन गिने चुने दिनों में ही नगरों में छोटे छोटे स्थानों पे बाजार लगता था। एक दिन वह भी बाजार में घूमने के लिए निकला था। वो देखता है शाम का समय हो गया था। बहुत सारे जो व्यापारी थे दुखी थे। उस दिन क्या पता कुछ विशेष व्यापार नहीं हुआ था, बाजार अच्छे से चला नहीं था। बहुत सारी सामग्री वापस ले जानी पड़ रही थी। जितने व्यापारी थे सब उदास थे, दुखी थे, सोच रहे थे क्या करें। दिन भर बैठे, इतनी मेहनत की, पर इतनी मेहनत के बाद भी, इतनी मेहनत के बाद भी जेब में कुछ नहीं मिला। जितना खर्चा करके यहाँ आए थे, जितना खर्च यहाँ लगा, उतना भी पूरा पैसा नहीं निकला। दुखी थे, परेशान थे। राजा धर्मात्मा था, सत्य के लिए जीने वाला था। उसको दया आई, उसको करुणा आई, दया आई। वो सोचता है कितनी 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 व्यथा है गरीबों की। हमारे पास तो सब कुछ है, हमें समय समय पे सब कुछ मिल रहा है। क्यों ना एक निर्णय लिया जाए। जितने ये गरीब हैं, हाट बाजार लगाने वाले हैं, बाजार लगाने के बाद बचा हुआ जितना माल है वह मैं खरीद लूँगा। राजा ने मन में विचार किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि दिन भर वो बेचते रहे, जितना बिक गया सो बिक गया, बचा हुआ पुनः वापस ले जाओ, पुनः किराया, पुनः खर्चा। उससे अच्छा है अपने भंडारे में धन दौलत की कमी है नहीं है, वो सामग्री कहीं ना कहीं महल में काम आ ही जाएगी। उसने कहा ठीक है, निर्णय कर लिया। और दूसरे दिन पूरे नगर में उसने ऐलान करवा दिया कि बाजार होने के बाद जो भी सामग्री शेष बचेगी उसको मैं उचित मूल्य देकर खरीद लूँगा। फ्री में नहीं, उचित मूल्य देकर। नहीं तो आज का राजा होता तो कहता मैं तो राजा हूँ, फ्री में चाहिए। जाके देखो अधिकारियों को, दुकान में जाके पहले से ही थोक जमा के ले ही जाते। वो राजा कहता है ठीक है, मैं तो उचित मूल्य देकर उस वस्तु को खरीद लूँगा। घोषणा हो गई, बात हो गई। बाजार के दिनों में कई बार ऐसा हुआ जो थोड़ा मोड़ा सामग्री वह बचती, वह सामग्री राजा खरीद लेता, अपने दरबार में महल में रख ले। एक बार एक मूर्तिकार आया था उस बाजार में। उसने बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई, खूब सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई। और बाजार में उस सुंदर मूर्ति को देखकर कई लोगों का मन लुभा गया। और सबने, लगभग जिनके पास दाम था, धन था, उन सब ने मूर्तियाँ खरीद ली, जिसको जो पसंद आई। किसी को रागी, सरागी, वीतरागी, अनेक अनेक प्रकार की मूर्तियों को उसने बनाया था। स्टैचू ही थे, पुतले ही थे, जिनको जैसा जो आकार अच्छा लगा उनने सबने अपने अपने तरीके से, किसी ने राम जी के, किसी ने श्री कृष्ण, हनुमान, जितने जितने प्रकार से उसने बनाई थी, सबको जो पसंद था वो अपनी अपनी मूर्ति को ले गए। जैसे अपनी अपनी मूर्ति को वो घर ले जाते हैं, अब एक दो मूर्ति बाजार में शेष बची रही। और उस एक दो मूर्ति के साथ साथ एक शनि की मूर्ति भी उसने बनाई थी। अब शनि की मूर्ति कौन खरीदेगा? क्योंकि ऐसा प्रचलन है, ऐसा कथा है, ऐसा कथानक है कि ऐसा माना जाता है कि जिसके घर में शनि की मूर्ति होती है उसके घर में कुछ नहीं बचता। ठन ठन गोपाल। अब शनि की मूर्ति तो किसी ने खरीदी नहीं, उसको लगा कि बना लूँगा, मंदिर बन जाएगा। वो भी उदास था। राजा ने जैसी घोषणा की थी, राजा ने उस व्यापारी को बुलाया, मूर्तिकार को बुलाया, सब मूर्तियों का मूल्य पूछा। सब मूर्तियों का मूल्य तो उसने दे दिया। और मूर्तिकार को भी दया आई। वो कहता है राजन, आप क्यों खरीद रहे हो इस मूर्ति को? सुबह से लेकर शाम तक सबने मूर्ति को देखा, खूब सराहा, खूब प्रशंसा भी की, पर सबने यही कह के उसको लेने के लिए मना कर दिया कि शनि की मूर्ति अगर मैं घर ले जाऊंगा तो घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, हमारी धन दौलत वैभव आदि का क्या होगा। इसलिए किसी ने भी नहीं खरीदी। आप इतने बड़े राजा हो और आप ये मूर्ति खरीद लोगे तो फिर क्या होगा? राजा कहता है भाई देख, मैं तो सत्य बोलने वाला हूँ, मैंने वचन दे दिया, सत्य वचन बोलने वाला हूँ मैं। अब अपने वचनों से मुकरने वाला नहीं हूँ। जो सत्य है
मैं उसका साथ दूंगा। वो कहता है फिर तुम्हारे घर से लक्ष्मी चली जाएगी, ऐसा होगा। वो कहता है जो होगा देखा जाएगा, पर जो संकल्प मैंने किया है, जो सत्य का आलंबन मैंने लिया है, मैं उस सत्य बातों से, वचनों से किसी प्रकार से मुकरने वाला नहीं हूँ। मंत्रियों ने समझाया, दरबार के सभी लोगों ने, सबने, जितने जितने हित चिंतक थे, सबने समझाया कि राजन ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, शनि की मूर्ति रखने से सब कंगाल हो जाते हैं, आप ये ना रखे, बाकी रख लो मूर्तियाँ, कोई बात नहीं, उसको पैसे दे दो। पर उसने कहा नहीं, खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि मैं मात्र पैसे देकर उसको, उसके साथ समझौता कर लूँ। मैंने खरीद लिया, सामग्री मेरी हो गई, अब कुछ समय तक वो मूर्ति तो मेरे पास रहेगी। अब राजा नहीं माने, इसको कौन समझा सकता है। चढ़ गई सनक, आप मैंने कह लिया तो कह लिया, सत्य सो सत्य, ठीक है। कुछ दिन बीते, कुछ ही दिन बीते, कुछ ही दिन बीते। दिन ब दिन जैसा किंवदंती थी, कथानक था, सुना आया था, वैसे ही होना प्रारंभ हुआ। दिन ब दिन उनके दिन बदलने लग गए। एक दिन, एक रात में अचानक उनके सपने में लक्ष्मी देवी आती है और वो कहती है, राजन तुमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया, तुमने ये शनि की मूर्ति अपने घर ले आया है, ये तुमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। वो पूछता है ऐसी क्या बात हुई। वो एक किनारे में रहे आए उसकी शनि की मूर्ति, आप हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं। वो कहता है दोनों में से एक कोई रहेगा, आप शनि की मूर्ति अलग कर दो या फिर मैं जा रही हूँ। राजा विचार में पड़ गया, सोचता है कि मैं अगर इस मूर्ति को बाहर कर दूँ तो मेरा सत्य छूटता है, धर्म छूटता है, और नहीं मानता हूँ बात तो लक्ष्मी छूटती है। वो तो हाथ जोड़ के कहता है, लक्ष्मी देवी आप चले जाए, मुझे कोई डर नहीं है, आप चली जाओ, आज नहीं तो कल फिर आ जाएगी, नहीं आओगी सो जो है जैसा है मैं देख लूँगा, पर मैं अपने सत्य वचनों से मुकरने वाला नहीं हूँ। क्या वहाँ इतनी दृढ़ता आपके पास है? क्यों मुकेश जी, इतनी दृढ़ता आपके पास है? 2 रुपए कम हो रहे हैं सो प्राण ऊपर नीचे होते हैं, 2 रुपए के लिए कितनी झूठ बोलते हैं। इतने में तो खरीदी नहीं है, नहीं कहते ना, इतने में तुम हमें नहीं आया है, आने जाने का खर्चा, इतना लाइट बिल, इसका किराया, इसका लेके तो चवन्नी तो 8 तो मिल रही है। तुम हो सो 2 रुपए कम ही बताए थे, दूसरों से मैं 200 रुपए लेता। लक्ष्मी के लिए झूठ बोल दिया। राजा ने कह दिया चली जाओ, मैं सत्य को छोड़ने वाला नहीं हूँ, सत्य के साथ समझौता नहीं, जीवन के साथ कोई समझौता नहीं, जो निर्णय है वे पक्का है। लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी चली गई। कुछ दिनों में जो भंडारा था वो भी अपने आप खाली होता गया। राजा कंगाल होने की कगार में होने लगा। और सीधी बात है, जिसके पास धन है लक्ष्मी, उसी के पास वैभव है। लक्ष्मी अलग होती, वैभव अलग होता है। जो दिखावा है, सब कुछ धीरे 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 सब नष्ट हो गया। पुनः रात के समय में वह सपने में वैभव आया और वो कहता है मैं भी तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। लक्ष्मी चली गई, अब मैं कैसे रह सकता हूँ? लक्ष्मी छोड़ गई, अब मैं कैसे रह सकता हूँ? मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा। राजा कहता है चले जाओ, मैं किस किस को रोकूं, मैं किस किस को रोकूं? मैंने एक बार निर्णय कर लिया, मैं सत्य का आलम्बन लूंगा, मैं सत्य वचनों से मुकरने वाला नहीं हूं। जिसको जाना है चले जाए। वैभव चला गया। कुछ दिन बीते। जो राजा की ऐसा कीर्ति थी, जब तक ये हो है संसार में बैटरी, जब तक धन दौलत है तब तक सब पूछ है। जहाँ पूछ धन दौलत चली गई, शैलेंद्र भैया सबकी पूछ चली गई। जैसे ही वो सत्य को पकड़ता है, कहता है मैं सत्य को नहीं जाने दूंगा। सत्य कहता है ठीक है, मैंने बात मान ली, मैंने तुम्हारी बात मान ली। सत्य जो लौट रहा था, जा रहा था घर से बाहर, महल से बाहर, वो पुनः वापिस आता है, वापिस आता है। और जैसे ही सत्य वापिस आता है, जितने उसके परिकर थे, लक्ष्मी, कीर्ति, वैभव, वे सभी पुनः लौट के आते हैं। वह पुनः पूछता है राजन क्यों? आप लोग तो छोड़ के चले गए थे ना हमें,
कहता है चले तो गए थे, वे हम यही सोच रहे थे कि शनि की मूर्ति है तो हम छोड़ के चले जाए, पर क्या करें, तुमने हमारे ऐसे पक्के साथी को पक्का पकड़ लिया था कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। वह जहाँ सत्य होता है, वो लक्ष्मी कहती मैं भी वही रहती हूँ, सत्य जहाँ होता है वैभव वही होता है, सत्य जहाँ होता है कीर्ति वही होती है, सत्य जहाँ होता है वही धर्म होता है, वही जय जयकार होती है। वे चारों पुनः लौट के आ जाते हैं। राजा की परीक्षा हो गई, वह सत्यवादी पुनः सत्य के रूप में जीवंत और जयवंत हो गया। ये है सत्य। जिसके पास सत्य है, देव भी उनकी नौकरी कर लेते हैं। देव आते नहीं है नौकरी करने के लिए, पर नौकरी करने का आवश्यकता भी पड़े ना, तो सेवक करने के लिए, नौकरी करने के लिए देव भी उस सत्यवादी के पास पहुंचते हैं। कांतारम नगरम, जंगल भी ग्राम हो जाता है। अभी श्लोक पूरा नहीं हुआ, बीच का एक पद पात्र पड़ा था, सुराम किंकरा। जो सुर है, देव है, नौकर है, वे भी देव भी नौकर हो जाते हैं। कांतारम नगरम, जंगल भी ग्राम हो जाता है, नगर हो जाता है। जंगल में भी सत्यवादी पहुंच जाता है, तो वो भी अपने जीवन में उस सत्य के आलंबन से जंगल को नगरों में बदल सकता है। और आज नगर, बोलो, आज नगर जंगल हो गए। क्यों? क्यों? जंगल नगर हो सकता है सत्य बोलने से, और नगर भी जंगल हो चुके हैं, बोलो ना माँ, झूठ बोलने से। कौन बोल रहा है? हम। कौन बोल रहा है झूठ? झूठ बोलने से नगर भी जंगल जैसे वीरान हो गए, घर भी जंगल जैसे वीरान हो गए। ना आत्मीयता बची, ना संवेदनाएं बची, ना विश्वास बचा, ना संबंध बचे। मात्र फॉर्मेलिटी चल रही, मात्र व्यवहारिकता चल रही है। मोबाइल से सब टच में है, पर एक दूसरे के परिस्पंदन, आत्मा के संवेदनाओं से कोई टच में नहीं, कोई टच में नहीं। मात्र असत्य के कारण हमारे नगर भी विध्वंस को प्राप्त हो गए, जंगल बन गए, खंडर बन गए। गिरि ही ग्रहा, पर्वत भी घर बन जाता है। हमारा तो घर ही पर्वत बन गया, सुनसान। हम दो, हमारे दो, अब दो भी नहीं बचे, हम और भाव बच। ऐसा ही है, पहले हम दो, हमारे दो थे, अब एक हो गया। एक पढ़ने बाहर चला जाता है, मियाँ बीबी घर में, वो दोनों कमाने जाते, घर तो पर्वत से भी, खंडर से भी बदतर हो गए। हाँ, ऐसी स्थिति है। घर में ऐसे कमरे हैं, सालों सालों, महीनों महीनों नहीं खुलते, पर फिर भी बड़ा घर है, बड़ा घर। सोचो, विचार करो, घर भी पर्वत हो जात, पर्वत बन गए हैं, पर्वत घर होते हैं सत्य है तो। अही माल्यम, सर्प भी माला बन जाती है। मृगारी मृगा, सिंह हिरण हो जाता है। होता नहीं है, नहीं तो पर्याय कैसी बदली, पूछने आ जाएंगे। शेर कभी भी हिरण नहीं बनेगा उस पर्याय में, पर उसकी परिणति, जैसे हिरण शांत होता है, ऐसे ही शेर भी शांत हो जाता है। कहने का अभिप्राय ये है, नहीं तो बात का बतंगड़ बना के लोग बैठ जाएंगे। पंचम काल है ना, मैं कह तो सत्य, फिर ऐसे तो बहुत अच्छी बात है, हम तो इंसान को भी कुछ भी बना लेंगे सनत जी। ऐसा नहीं, ये सत्य का प्रभाव बताया जा रहा है। सत्य कैसा है? सत्य बोलने वाले के प्रभाव से ऐसा होना संभव है। गति नहीं बदलेगी, उसकी पर्याय नहीं बदलेगी, पर जैसा हिरण शांत स्वभावी होता है, ऐसा ही वह शेर भी शांत स्वभावी हो जाता है। नरक बिल के समान हो जाता है। जो नरकों के बिल है ना, वे सुंदर बिल, यानी सुंदर उस घरौंदे के समान, एक खिलौने के समान, घरौंदे के समान। घरौंदा जानते ना, मिट्टी के, बचपन में नहीं खेले क्या? उस घरौंदे के समान, बिल के समान सुंदर, वह नरकों के बिल भी वैसे बन जाते हैं। अस्त्रम उत्पल दलम, अस्त्र शस्त्र भी कमल के पत्र बन जाते हैं। सत्य के बारे में उस दिन पढ़ा था, सुना था ना। वे श्रुत सागर मुनिराज जंगल में खड़े थे रक्षाबंधन के दिन। सत्य ही तो था, धर्म ही तो था, उन्होंने कोई असत्य नहीं बोला था, पर फिर भी गुरु की आज्ञा को सत्य मानते हुए, शिरोधार करते हुए जंगल में खड़े थे। तलवार तो लेके चारों खड़े हो गए थे।
पर काट पाए, कुछ कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। शस्त्र अस्त्र भी कमल पत्र हो जाते हैं। इतना ही नहीं, व्याला संगाला हाथी भी स्वाल बन जाता है, स्याल बन जाता है। इतना जो खतरनाक हाथी है वह भी शांत हो जाता है, भयंकर हाथी भी शांत हो जाता है। एक नहीं कितनी सारी उपमा दे रहे हैं। विषम पीयूषम, विष भी पीयूष हो जाता है, अमृत हो जाता है, विष भी अमृत हो जाता है जो सत्य बोलता है। विषमम समम च, जितनी जितनी विषम कार्य है, जितनी जितनी विपरीतताएं है, वे सभी विपरीतताएं, सभी विषम कार्य तत्क्षण में सम हो जाती है, तत्क्षण में अच्छे उत्कृष्ट हो जाते हैं। किसके लिए? किसके लिए? आपके लिए हुए क्या? माँ बोलो ना, आपके लिए ऐसा कुछ भी हुआ क्या आज तक? जोर से बोलो। फिर मतलब आप कौन हो? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो किसी से कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देख लो, सत्यवादियों के साथ इतने 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 दिव्य दिव्य यज्ञ हो जाते हैं, और आपके साथ हुए? आपके साथ नहीं हुए। मतलब कहीं ना कहीं दाल में, हाँ, दाल ही काली है। पंचम काल की दाल है तो काली ही पूरी है। सोचो, विचार कर लो। सत्य ही हमारे लिए जीवन का यज्ञ बनाने के लिए आलम्बन है, अन्य कोई नहीं। देना ही है तो उन विषयों की कषायों की आहुति दे दो। छोड़ना ही है तो विषय कषायों को छोड़ो, धन दौलत संपत्ति छोड़ दो, पर सत्य और धर्म को ना छोड़ो। उस राजा ने मात्र सत्य को, धर्म को पकड़ लिया, पुनः उसका धन वैभव लक्ष्मी कुछ ही दिनों में पलट कर लौट के आ गई। ऐसे ही हम सत्य का आलम्बन ले, सत्य का आलम्बन ले, सत्य का आलम्बन ले। आज नहीं तो कल पुनः कभी न कभी अगर हमारी पुण्य की कमाई हुई संपत्ति है तो वह नियम से आएगी, नहीं तो फिर आपत्तियाँ तो आती ही है। करेंगे कल संपत्ति आपत्ति के बारे में चर्चा, क्योंकि आज का समय तो हो गया है। भाग लो। भागने का जीवन से कि जीवन में भाग लेना है तो सत्य में भाग लो। जीवन को यज्ञ बनाना है तो सत्य में भाग लो, अन्यथा जीवन से भागना सबने सीख ही लिया। जीवन में भाग लेने के लिए समय को समय पे समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।